तो जो भी एस्पायरेंट्स भी बाहर आएंगे इंटरव्यू दे करके, उनसे उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे एंड जो कुछ भी उनका फीडबैक रहेगा वो हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर हमारे इस एफर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, कि हमेशा हम आपके लिए इस तरह के एफर्ट एंड एक्नॉलेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। सो डू सब्सक्राइब पटना लाइव। व्हाट्स योर नेम सर? अंकुर राय। कैसा रहा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कितने देर का सेशन रहा आपका? मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चला, मुझे लगता है कि 17 से 20 मिनट तक चला होगा मेरा। तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। हाँ, मतलब वो बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उसमें। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या रहा था आपके लिए बोर्ड मेंबर से? वो जानना चाह रहे थे कि मैं कहाँ से पढ़ाई किया है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑप्शनल क्या है, इसके अलावा मेरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई थी। फिर इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड बात हुई थी कि क्यों आप वो करना चाहते हैं, ये क्यों चूज़ किया है। मेरा जैसे मैंने सब रजिस्ट्रार का चूज़ किया था, फिर उसका वर्क क्या होता है इसके बारे में बताइए। ये सब सवाल। हाँ, फिर आपका एकेडमिक्स से कुछ क्वेश्चंस बने थे कि नहीं? अब वैसे आपका एकेडमिक्स क्या है? मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। कोई सवाल इससे नहीं पूछा, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं, कहीं से कोई रिलेटेड नहीं था। सब्जेक्ट मैटर से कोई बातचीत नहीं हुई थी, मतलब केवल जनरलाइज बातचीत हुई थी, जैसे डिस्कशन जैसे। ओके, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल है। उससे क्वेश्चंस क्या रहे थे? चूंकि मैंने काम किया था अहमदाबाद में, तो उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बातचीत हुई थी अच्छा अच्छा। कि आप अहमदाबाद के बारे में कुछ बताइए, तो यही सब। आप ऑलरेडी अहमदाबाद में वर्क कर रहे हैं? मैं वर्क कर रहा था, अच्छा अब आज से 1 साल पहले तक मैं वर्क कर रहा था। अच्छा। तो उसके बाद नहीं? नहीं, अभी मैंने जॉब क्विट कर दिया है सबकी तैयारी की वजह से। तो आपके जॉब पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस बने थे? कोई सवाल नहीं था। क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, फिर किस पे इंटरव्यू हुआ? तो आपका एकेडमिक से नहीं है, जॉब से नहीं है? जैसे ज़्यादातर करके जैसे बिहार में गरीबी का कारण क्या है और क्या उपाय कर सकते हो, गरीबी के खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं, अन्य समस्याएं बिहार के और क्या समस्याएं लगती हैं आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो यही सब बातचीत जनरलाइज, मतलब कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं था जिसका आंसर ना आता हो, मतलब आप नो नहीं बोल सकते हैं ऐसे सवाल। मतलब जनरल बिहार के जो समस्या चल रही है उस पे क्वेश्चंस बन रहे थे आप? हाँ, उसी के ऊपर बन रहे थे। एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस बन रहा था? जैसे कि बिहार में गरीबी का कारण क्या है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए, गरीबी क्या है इसके बारे में बताइए। फिर गरीबी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, ये बताइए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। इन सब में वो आपका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, व्यू पॉइंट एंड गवर्नमेंट क्या स्टेप है, अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट के स्टेप्स भी। बिहार गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, ये इसके बारे में जानकारी। करंट अफेयर से भी कुछ सवाल बने थे, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से? कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपके पोस्ट प्रेफरेंस है? पोस्ट प्रेफरेंस जैसे मैंने बताया कि हाँ, सब रजिस्ट्रार का था, तो उसके ऊपर 3-4 सवाल आए थे कि आपने उसको क्यों चूज किया है, आप ऑफिस में जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो, क्या आप परिवर्तन ला सकते हो, यही सब चीज़ें। आपके हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चंस? मेरा हॉबी थोड़ा सा अलग था, जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने बताया था, तो वो पूछना चाह रहे थे कि क्या तुम्हारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और कुछ टर्म्स पूछ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मतलब आप स्मार्ट आंसर दे रहे होंगे तो? अब ये वो गैस कर रहे हैं, मैं तो जो पूछ रहे हैं मैं वो दे रहा था आंसर, बस यही इतना ही था। बट रिएक्शन कैसा था बोर्ड मेंबर का? स्टार्टिंग से ही वो लोग शुरू से ही हंस रहे थे, और मेरे जाने के बाद और हंसते हंसते और पूरा सेशन बीत गया लास्ट में। फिर हंसते हुए ही थैंक यू, ठीक है जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ वर्किंग है, तो उसके रिलेटेड भी कि आपकी फैमिली में लोग क्या करते हैं। मैंने बताया कि वाइफ वर्किंग है, पिताजी का सपोर्ट है, तो इसकी वजह से फिर वो पूछना चाह रहे थे कि तुम गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हो, ये जो अपना इनका एक सवाल रहता है, उसका भी आंसर था अपने पास कि क्यों आना चाहते हैं, तो सब चीज़ों के वजह। फैमिली रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन रहे थे? फैमिली से जैसे कि तुम अभी तक इस एज में आके, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी दिन से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों इतना समय लगा, फिर आप कैसे सस्टेन करते हो, तो इसके आधार पर उन्होंने पूछा कि आपको फैमिली सपोर्ट कैसे मिलता है, इसकी वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई टेक्निकल बात नहीं पूछी गई जिसमें मैं नो कहूँ कि सर मुझे नहीं आता या मुझे आता है। जनरलाइज प्रश्न थे और ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा रहा। इंटरव्यू अपीयरेंस की कौन सा था सर आपका? ये मेरा पहला ही इंटरव्यू अपीयरेंस था। इसके पहले मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर का भी इंटरव्यू दिया था यहाँ पे, लेकिन उसमें नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन। व्हाट विल द फीडबैक जो एस्पायरेंट आएंगे आगे इंटरव्यू के लिए? कुछ नहीं, आप रिलैक्स रहिए, कोई बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे से ये लोग पेश आते हैं। हाँ, वो वहाँ पे जाके एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि लोग थोड़ा सा सैकल करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, बट वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ आकर लोगों से बातचीत करते रहिए, अपने आप में मत खोए रहिए। अगर आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे तो वो आपके अंदर का हेजिटेशन निकल जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक प्रेशर थोड़ा सा बना रहता है। प्रेशर जो है रिलीज करना बहुत जरूरी है, और खैर यहाँ पे अंदर जाने के बाद तो हो ही जाता है प्रेशर रिलीज, वो लोग ऐसे बहुत आराम से बात करते हैं। ग्रेट सर, आई विश कि आपका फाइनल पीडीएफ लिस्ट पे नाम हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम सर? अभय कुमार। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा। कितनी देर का सेशन रहा? 10-12 मिनट का रहा है। 10-12 मिनट का। ओके,
जब आप बोर्ड मेंबर के रूम में गए तो सबसे पहला सवाल आपके लिए क्या रहा था? सबसे पहला सवाल रहा था ग्रेजुएशन कब किए थे। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे मेंबर को दे दिया। ओके। तो उन्होंने फिर मेरा 67th में सिलेक्शन हुआ है अच्छा। एलईओ के पद पे, तो वो अच्छा। उस पर क्वेश्चन पूछे कि आप एलईओ में है, उनका काम क्या है, फिर बाल मजदूरी क्या होता है, इतना पूछा। ये आपने उनको बताया था कि मुझे सिलेक्शन हो गई 67th में, या पहले उन्हें पता था? हाँ, उन्होंने पूछा था अच्छा। कि आपका सिलेक्शन मतलब आप 2021 के बाद से क्या कर रहे हैं। तो अच्छा। मैंने बताया कि सर मेरा चयन अभी हुआ है। अच्छा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस रहे थे कि नहीं? हाँ, फिर सिविल इंजीनियरिंग मेरा बीटेक है, हाँ। तो फिर उससे क्वेश्चन पूछे थे कि आप सिविल इंजीनियरिंग में क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में पूछे कि पटना में या बिहार में क्या क्या चल रहे हैं उसके बारे में। अच्छा। और फिर मेरा हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन था क्रिकेट से। और फिर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हाँ। हिस्ट्री में पूछेगा 1857 विद्रोह के बारे में पूछा गया। ओके। फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया। अच्छा। और फिर मेरा बिहार से में पूछे इंडस्ट्री के रिलेशन में पूछे कि इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा और क्या घाटा है बिहार में। अच्छा। आपका क्रिकेट हॉबी था, तो क्रिकेट से क्या सवाल बना? क्रिकेट से उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में पूछा है, और दूसरा कि अभी आईपीएल ऑक्शन हुआ था, तो अच्छा। इसमें सबसे महंगे प्लेयर कौन थे। अच्छा, ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे हाँ, उन्होंने। थोड़ा फैक्चुअल भी था और हाँ। थोड़ा मतलब नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, जनरल क्वेश्चन भी थे, जैसे इंडस्ट्री वगैरह कैसे लग रही है ये सब। अच्छा, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, एकेडमिक बैकग्राउंड, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग जिसमें आपकी ओपिनियन पूछी जा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं रहा। ठीक है। एनी करंट इवेंट से क्वेश्चन? करेंट अफेयर से उन्होंने इंडिया मालदीव्स के बारे में पूछा, और फिर अभी ये बिल्किस बानो जो केस हाँ, था हाँ, हाँ। उसके बारे में पूछा गया। अच्छा, तो मालदीव से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस रहा था एग्जैक्टली? एक्जैक्टली क्वेश्चंस यही थे कि मतलब जो ट्वीट आए थे वहाँ के मिनिस्टर्स पे आपत्तिजनक, तो वो क्यों आए थे, क्या बात है, इस पे आए थे क्वेश्चंस। एंड बिल्किस बानो पे? बिल्किस बानो पे वही कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, फिर गुजरात सरकार ने लिया था, जो भी क्वेश्चन थे वो क्यों गलत था या सही था, इसके बारे में। अच्छा, इस पे रहा था। बिहार बेस्ड सर्विस है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार वही एलईओ से पूछे थे उन्होंने। अच्छा, ठीक है। व्हाट विल द फीडबैक जो एस्पायरेंट आएंगे इंटरव्यू के लिए? वो आएंगे तो वो उनसे मतलब डैफ ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो उन्होंने डैफ में जो भी भरा है बेसिक्स, उनका जो ऑप्शनल हो गए, ग्रेजुएशन हो गए, या थोड़े करंट अफेयर्स, यही पूछेंगे। और अंदर में जो इन्वायरमेंट है वो पूरा नॉर्मल है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जहाँ पे थोड़ा सा आपको आपका क्या बोलते हैं थॉट प्रोसेस चेक करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर आपका माइंडसेट चेक करने की कोशिश, टफ है या नहीं? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा बोर्ड पेपर क्वेश्चंस पूछते हैं ना, लाइक थोड़ा सा उनको परेशान करते हैं कैंडिडेट को। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं वैसे हुआ। कुछ नहीं रहा, नॉर्मल एक अच्छा कन्वर्सेशन चला। कन्वर्सेशन अच्छा चला है। टोटल कितना मिनट लगभग रहा होगा? 10 से 12 मिनट के। 10 से 12 मिनट का। ओके, ग्रेट सर। आई विश क्या फाइनल बिल्ड PDF लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।